हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सबसे पहले हम समझेंगे रिसर्च की फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ना रिसर्च समझ आएगी ना एग्जाम में हम आंसर लिख पाएंगे। तो आज हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन, ये दोनों पढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। डोंट वरी, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या इश्यू जिसके बारे में हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू स्टडी, यही रिसर्च प्रॉब्लम होता है। और इसी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो आप नर्सिंग स्टूडेंट हो। आपने नोटिस किया होगा कि आईसीयू में काम करने वाली जो नर्सेस है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हाई स्ट्रेस अमंग आईसीयू नर्सेस, यही रिसर्च प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। जब हम रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं या बोलते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी? स्ट्रेस अमंग आईसीयू नर्सेस। और रिसर्च क्वेश्चन में क्या होगा? व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग आईसीयू नर्सेस इन अ सिलेक्टेड हॉस्पिटल। सिंपल शब्दों में समझे तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? स्टेटमेंट है। और रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन फॉर्म है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है रिसर्च का हार्ट होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है और रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आपके पूछा गया टॉपिक है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है रिसर्च का जो मेन प्रॉब्लम है उसे क्लियर वर्ड्स में लिखना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता है कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं और किस पर स्टडी करना चाहते हैं और क्यों स्टडी करना चाहते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेल्स एग्जैक्टली व्हाट द रिसर्चर वांट टू स्टडी एंड व्हाई द स्टडी इज इम्पोर्टेंट। तो मतलब रिसर्च अपनी स्टडी का एक एग्जैक्ट फोकस जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये रिसर्च को डायरेक्शन देता है। ऑब्जेक्टिव इसी के बनते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो इसी से बनते हैं। मेथडोलॉजी इसी पर डिपेंड करती है और पूरी रिसर्च इसी के अराउंड घूमती है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है तो रिसर्च कंफ्यूजिंग और वीक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट तो क्या है? क्लियर, समझ में आए इतना इजी होना चाहिए, मतलब समझने में इजी हो ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक, ब्रॉड ना हो। थर्ड क्या है? रिसर्चेबल, जितना डाटा कलेक्ट हो सके, जिसका मतलब जिसका जो डाटा है वो कलेक्ट हो सके, ठीक है। फोर्थ क्या है? रिलेवेंट, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, ठीक है। फिफ्थ क्या है? फिजिबल, टाइम और सोर्सेज के अंदर पॉसिबल हो, ठीक है। सिक्स्थ क्या है? इथिकल, पेशेंट राइट्स का ध्यान रखे, ठीक है। अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं तब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जनरली ये चीज़ें होती है। फर्स्ट है पॉपुलेशन, किस पर स्टडी कर रहे हैं। सेकंड वेरिएबल, क्या स्टडी कर रहे हैं। सीटिंग, कहाँ स्टडी हो रही है। कभी कभी टाइम भी ऐड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एग्ज़ाम और रिसर्च में सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है, ये देखो आप, मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्मेट क्या है? देखो, स्टडी टू असेस, डिटरमाइन, इवैल्यूएट। तो इस फॉर्मेट को आप अगर याद रखते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल है नीचे देखो, आप इन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अ स्टडी टू असेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग आईसीयू नर्स इन अ सिलेक्टेड हॉस्पिटल। तो देखो इसमें क्या है? अ स्टडी टू असेस, इसका एक फॉर्मेट है, मतलब अ स्टडी टू असेस से स्टार्ट हो रहा है, अमंग का भी यूज हुआ है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अ स्टडी टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान्ड टीचिंग
प्रोग्राम ऑन अ हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस अमंग स्टाफ नर्स इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल। अब देखो जो डिटरमाइन वर्ड है वो इस थर्ड एग्जाम्पल में यूज हुआ है, और जो इवेल्युएट वर्ड जो है वो सेकेंड एग्जाम्पल में यूज हुआ है, अमंग का यूज हो रहा है। तो एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप याद रखना, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, पॉपुलेशन डिसाइड करो, वेरिएबल सिलेक्ट करो, सिटिंग चूज करो, सिंपल सेंटेंस में लिखो, बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन नर्सिंग रिसर्च। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नर्सिंग में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट केयर इम्प्रूव होती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डेवलप होती है, नर्सिंग एजुकेशन और पॉलिसी को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग है तो पूरा रिसर्च स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर प्रॉब्लम ही वीक है तो पूरा रिसर्च फेल हो जाता है। फर्स्ट तो इसका इंट्रो है, इसको हम समझते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वो इश्यू या क्वेश्चन जिसका आंसर हम रिसर्च के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम रिसर्च के लायक नहीं होती है। इसलिए गुड रिसर्च प्रॉब्लम में कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हम उन क्राइटेरिया को देख। तो फर्स्ट है क्लियरिटी। गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसा कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्यों स्टडी हो रही है, किस पर स्टडी हो रही है। अगर प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग हुई तो रिसर्च भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? स्पेसिफिक एंड फोकस्ड। स्पेसिफिक होना, प्रॉब्लम जो है बहुत ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन है ना, और बहुत नेरो भी नहीं होना चाहिए, फिर सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम जो है फोकस्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? रिसर्चेबल। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है? रिसर्चेबल होना, मतलब डाटा कलेक्ट किया जा सके, ऑब्जर्व, मेजर या एनालाइज किया जा सके। जो प्रॉब्लम्स बिलीफ्स, ओपिनियन या फिलोसॉफी पर बेस्ड होती है उन पर रिसर्च पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? नर्सिंग से रिलेटेड होना। नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करे, नर्सिंग प्रैक्टिस बेटर बनाए, एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन से में हेल्प करे। अगर नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है तो वह नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है? बेस्ड ऑन करंट इशू। गुड रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा करंट इशू से आती है, जैसे पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, हेल्थ सिस्टम प्रॉब्लम। आउटडेटेड इशू पर रिसर्च करना यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है टाइम के अंदर कंप्लीट हो, अवेलेबल रिसोर्सेज में हो, रिसर्च की कैपेसिटी के अंदर हो। अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिकल नहीं है तो रिसर्च जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सेवंथ पॉइंट क्या है? इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इथिकल होना। रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो पेशेंट को हार्म ना करे, पेशेंट की जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको मेंटेन करे, इथिकल कमेटी से अप्रूवल ले सके। इथिकल इश्यू के बिना रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। एट्थ पॉइंट क्या है? अवेलेबिलिटी टू डाटा। अगर डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च का क्या फ़ायदा? इसलिए गुड रिसर्च प्रॉब्लम में डाटा इजीली मिलना चाहिए, डाटा रिलायबल होना चाहिए। नो डाटा मीन्स नो रिसर्च। नाइन्थ पॉइंट क्या है? सपोर्टेड बाय लिटरेचर। गुड रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा प्रीवियस स्टडी से लिंक होती है। लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है कि क्या पहले हो चुका है, क्या गैप है, हमें नया क्या स्टडी करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी। मतलब रिसर्च का रिजल्ट यूजफुल होना चाहिए। गुड रिसर्च प्रॉब्लम नर्सिंग नॉलेज को बढ़ाए, प्रैक्टिस इंप्रूव करे, पेशेंट आउटकम बेटर बनाए। अगर यूज ही नहीं है तो रिसर्च करना वेस्ट है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।